पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। हम तेजी से वाटर स्ट्रेस लेवल से वाटर स्कार्स लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या 2025 के अंदर पाकिस्तान से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा? क्या सिंध के लोग इसी तरीके से आधा साल सैलाब के अंदर और आधा साल कहत से मरेंगे? हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कहीं भी बात नहीं होती, ना ऐवानों में, ना इदारों में, ना ही पब्लिक के अंदर। इससे फ्यूचर जुड़ा हुआ है हमारा और हमें इस पे बात करने की जरूरत है। चलिए आज की वीडियो में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को जानते हैं और 2025 के अंदर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। आइए आज की वीडियो में इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है कि वाटर इंपॉर्टेंस एंड इट्स यूजेज। Don't waste the water even you are standing in a running stream. Prophet peace be upon him. वाकया करबला भी पानी की अहमियत को जाहिर करता है। अगर हम बात करें इसकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो पाकिस्तान के अंदर जीडीपी के अंदर 20% एग्रीकल्चर का रोल है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो टोटल एक्सपोर्ट का 75% बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। अगर हम लेबर की बात करते हैं तो 42% ऑफ टोटल लेबर बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान में पानी की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हिस्सा 93% ऑफ टोटल वाटर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज होता है। 5% हमारा डोमेस्टिक के अंदर यूज होता है और 5% इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है और 2% हमारा वाटर जो है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये वाटर थ्रू कैनाल डिवाइड होता है, जो कि नहरों का निज़ाम पाकिस्तान का इंतहाई पुराना है। इस वजह से 49% ऑफ टोटल वाटर जो है वो ज़ाया हो जाता है और हम ज़ाया कर बैठते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा वो प्रॉपर तौर पर ज़मीनों तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि नहरों का निज़ाम इंतहाई पुराना है, खाला जात का निज़ाम पुराना है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम पानी की वाटर की जो यूजेज है उसको और बेहतर कर सकें। अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर जितना फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो बगैर उसके ट्रीटमेंट को उसको दरियाओं के अंदर मिला दिया जाता है, जो कि आबी आलूदगी पैदा कर रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रही है उससे। और वहाँ पे जो पानी के अंदर के हमारी जानदार हैं, नबातात हैं, वो भी मर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी भी डेंजर का शिकार है। अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो डोमेस्टिक यूज़ में भी कहीं पे ख्याल नहीं रखा जाता और एक्सेसिव जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जा रहा है। चैप्टर 2, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951 के अंदर पाकिस्तान के पास 5600 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा वाटर की अवेलेबिलिटी थी। 1991 के अंदर ये अवेलेबिलिटी 1800 क्यूबिक पर मीटर पर कैप्टा रह गई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2016 की तो ये अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा तक आ गई। और अगर हम बात करें 2025 की तो जो कि 500 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा रह जाएगी, जो कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी लेवल है। वहां पे लोगों के पास पीने को पानी भी नहीं होगा। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इस टाइम हैवीली कंटेनमेंट वाटर को यूज कर रही है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, जिसके अंदर फ्लोराइड है और आर्सेनिक है। और ये हमारा बहुत बीमारियों की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, हाइपेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियां जो पानी से पैदा हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, 40 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान उनकी एक्सेस ही नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे, जो कि हमारे लिए एक जो है वो बहुत बड़ा अलमिया है। यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के अंदर हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान की 380 मिलियन तक जाने वाली है और उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और वहां पर जाकर हम उन अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट कर रहे होंगे। फ्यूचर हमारा बहुत डार्क नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 डेज की कैपेसिटी है। और अगर हम कंपैरिजन में बात करें इंडिया की, उनके पास 200 डेज की। और अगर यूएस की बात करें तो उनके पास 900 डेज की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि हमारे पास सिर्फ 30 डेज और जो स्टैंडर्ड है वो मिनिमम 120 डेज होना चाहिए। हम बहुत पीछे हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंदर पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो डिमांड होगी वाटर की, वो 274 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि हमारी सप्लाई 191 मिलियन एकड़ फीट होगी, जो कि हमें ड्राउट की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। कभी हमारे ऊपर जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा और कभी ड्राउट की सिचुएशन होती है। इस सारे मसले का प्रॉब्लम क्या है, हम ये इसका सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसको समझने से पहले हमें पहले इंडस वाटर ट्रीटी को समझना होगा कि वो क्या है।
चैप्टर 3, इंडस वाटर ट्रीटी। पार्टीशन के दौरान दोनों जो वाटर हेडवर्क्स थे मेजर, वो इंडिया के अंदर ही थे, मलिकपुर के अंदर और फैजपुर के अंदर, और पाकिस्तान में पानी सिर्फ कैनाल्स के थ्रू आता था। और उसके फौरी बाद 1948-49 के अंदर ही पानी का मसला शुरू हो गया और झगड़े स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया उस टाइम पे, और पाकिस्तान को उस टाइम पे वीट की बहुत ज्यादा कमी हुई। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया, और वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर करने के बाद 8 से 9 साल कंटिन्यूस निगोशिएशन के बाद और वर्किंग के बाद पाकिस्तान ने 1968 के अंदर इंडिया के साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिग्नेटरी थे और वर्ल्ड बैंक इसमें ब्रोकर था, और उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करवाया। ये मुआहिदा, जिसको आप सिंध तास मुआहिदा के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो 3 दरिया हैं वो पाकिस्तान के यूज में रहेंगे और 3 दरिया इंडिया के साथ रहेंगे। इंडस रिवर सिस्टम के अंदर चलने वाले झेलम, चनाब और दरिया सिंध जो है वो पाकिस्तान उनका पानी इस्तेमाल करेगा, और रावी, सतलुज और ब्यास का जो पानी है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि जितने भी डिस्प्यूट आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, उनको सॉल्व किया जाए। एक परमानेंट कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, और वो मिलकर बैठकर सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों किसी मसले को सॉल्व नहीं कर पाते तो एक इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा, और अगर वहां पर भी सॉल्व नहीं हुआ जाता तो फिर ये आर्बिट्री कोर्ट के अंदर ये मसले को लेकर जाया जाएगा। सिंध ताज मौदा की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मौजूद है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया ने इस मुआहदे का ख्याल नहीं रखा, और उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और डैम्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। जो बाकी दरिया हैं, रावी, और जहाँ पे जब उनके पास पानी ज्यादा होता है तो वो पानी उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फ्लड कॉज होते हैं। पाकिस्तान इज नाउ सीरियस थ्रेट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान की तरफ से जो भी कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के मुल्क के मफाद को पीछे रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं। अब हमें आगे की तरफ चलना है और आगे का इसका सोल्यूशन निकालना है और इसका वे फॉरवर्ड निकालना है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इज अंडर सीरियस थ्रेट कंसर्न और हम जा रहे हैं ड्राउट कंडीशन की तरफ। और पाकिस्तान के ऊपर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, जिसके ऊपर हम टोटली तौर पर रिलाई करते हैं। जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हमें फूड प्रोवाइड करता है, अगर पानी की कमी होती है तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो जाएगा। हम जितना अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, हमारा पानी का लेवल नीचे से नीचे जाता जा रहा है और पानी की दोबारा वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं हो रही, जिस वजह से फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा और किस स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान इन मसाइल से निकल सकता है। चैप्टर 4, वे फॉरवर्ड। सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है हमें डैम्स की, ताकि पानी जब हमारे पास ज़्यादा होता है हम उनको स्टोर कर सकें और पानी ज़ाया होने से बच जाए और फ्लड्स बच सकें, और हमारा जो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रही है वो बच सके। और पानी की स्टोरेज के लिए डैम्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। द सेकेंड पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। आप वाटर को कंजर्व कैसे कर रहे हैं, अपने पानी को रिसाइकल कैसे कर रहे हैं और उसको रीयूज कैसे कर रहे हैं, और वाटर गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं। इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर पानी पाकिस्तान के पास है, अगर आज भी उसको सही तरीके से यूज किया जाए, उसको मैनेज कर लिया जाए, तो ये इतना बड़ा जो थ्रेट हमारे ऊपर है, ये क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर के ऊपर, उससे निकला जा सकता है। थर्ड, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसका बहुत ज़रूरत है। 104 मिलियन एकड़ फीट हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, जबकि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं ठीक हो रही, पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, जिस वजह से हमें ये ज़्यादा पानी देना पड़ता है फसलों को, और हम उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं ले पाते। अगर पानी को प्रॉपरली मैनेज करके यूज़ किया जाए तो 31 मिलियन एकड़ फीट के अंदर हम इसको कवर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन लेके आनी पड़ेगी, स्प्रिंकलर सिस्टम लेके आना पड़ेगा, और मोर क्रॉप पर ड्रॉप विजन के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, और वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी इस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। पॉइंट 4, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। हमारे कैनाल सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, हमारे वाटर कोर्सेज को दोबारा लाइंड और कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ताकि जो पानी का ज़िया है उसको रोका जा सके और वो कम से कम हो सके।
0.5 कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन द प्रोविंसेस के अंदर स्मॉल डैम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वहां पे पानी को स्टोर किया जा सके, वहां पे रेनफॉल वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, पानी को कंजर्व किया जा सके और अपने उसके अकॉर्डिंग यूज किया जा सके। सिंध के अंदर इस टाइम स्मॉल डैम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब ने देखा ये फ्लड्स किस तरीके से तबाही मचाते हैं और फिर उसके बाद ड्राउट की सिचुएशन होती है। पाकिस्तान का फ्यूचर और सिंध के अंदर फूड सिक्योरिटी का फ्यूचर इस बात पे स्टेक करता है कि सिंध को फौरी तौर पे एक इमरजेंसी की पोजीशन के अंदर वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की जरूरत है जो कि पानी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इसको अपलिफ्ट करने के लिए उस सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। 0.6 पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एहसासी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को डर नहीं है, लोगों को खौफ नहीं है। जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है लोग ग्राउंड वाटर को निकाल के अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, घरों में गाड़ियां धोते हैं, जब ब्रश कर रहे होते हैं तो वहां पे पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को अवेयरनेस और जिम्मेदारी लेके आना पड़ेगी, इसके लिए कंपेन्स करनी पड़ेंगी, इसके लिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पे एक मैसिव कैंपेन चलाने की जरूरत है। और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो पॉलिटिक्स से और फजूलियात से किसी चीज का कहीं पे टाइम ही नहीं मिलता कि वो इस तरीके की कंस्ट्रक्टिव कैंपेन्स कर सकें जो कि एक इस टाइम का सबसे बड़ा सीरियस इशू है और हमारा फ्यूचर, हमारी फ्यूचर जनरेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के पास 3000 मिलियन एकड़ फीट का जो एक्यूफायर है, जो नेचुरल तौर पे पानी की स्टोरेज है हमारी अंडरग्राउंड, और उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उसको रिफिल करने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर इस टाइम तक गवर्नमेंट का कोई 1 मिलियन का प्रोजेक्ट भी नहीं है, ना उस पर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है। उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं कि ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल करें और दोबारा से उसको जो है वो हार्वेस्ट करने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। इस पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम अगर आप पाकिस्तान को पानी का सिस्टम इसको उठा के देखें, आप एग्रीकल्चर उठा के देखें, तो जैसे तैसे करके हमारा ग्राउंड वाटर ही बेसिकली सपोर्ट कर रहा है और इस सारे बर्डन को उसने उठाया हुआ है। ग्राउंड वाटर से हमारी फसलें लग रही हैं, ग्राउंड वाटर से हमारा डोमेस्टिक यूज हो रहा है। तो इसको प्रिजर्व और सेव करना जो नेचुरल तौर पे अल्लाह ताला ने हमें एक ये अता किया है कि हमारे पास 3000 मिलियन एकड़ फीट का एक्यूफायर है, तो इसको हमें चाहिए कि प्रिजर्व करें और इसकी बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन करें। अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हमारे दरिया भी चल पड़ेंगे, हमारी जो है वो एग्रीकल्चर भी बेहतर होगी और हमारा आने वाला फ्यूचर भी कभी भी स्टेक पे नहीं होगा और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा उसके ऊपर, और फ्यूचर हमारा बहुत ही ब्राइट होगा और हम पाकिस्तान स्पेशली पानी के अंदर हमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ बात है एहसास जिम्मेदारी की, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, सही पॉलिसीज़ की और वाटर मैनेजमेंट की और सही रास्ते की। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।